बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज अजीम जानी के साथ। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शोपरा के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं और ऐलानात आपने सुन चुके हैं। इसके मुताबिक चौधरी अमीरी गोपेरा शोपरा बाग की तरीही लीड के साथ सदर मुंतखब हुए हैं और उन्होंने जो वोट हासिल किए हैं वो 1170 हैं और उनके मध्य मुकाबले चौधरी रियाज अहमद ने वोट हासिल किए हैं 455। यानी ये जो लीड बनती है ये 715 वोटों की लीड बनती है, जिससे चौधरी अमीरी गोपेरा कामयाब हुए हैं। ये जो मुकाबला था इस बार तो पहले भी हमारा ख्याल था, बल्कि यकीन था कि चौधरी अमीरी गोपेरा जो है वन साइडेड जीत जाएंगे और काफ़ी मार्जिन से जीतेंगे। जिस तरह मैंने अपने पहले तजिए में आपको बताया था कि वो कामयाब नहीं होंगे बल्कि बारीक से कामयाब होंगे, वही रिजल्ट है। लेकिन जो असल मुकाबला था ये बार में पहली मतलब हुआ है कि सेक्रेटरीशिप में बड़ा बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ है और उसमें बिलाखिर शम्स हसन भट्टी वो कामयाब करार पाए हैं और उन्होंने वोट हासिल किए हैं 846 और उनके मध्य मुकाबले इमरान खान भट्टी ने वोट हासिल किए हैं 784। इस तरह इस कांटेदार मुकाबला में शम्स हसन भट्टी जो है वो कामयाब करा पाए। बड़ा जोड़ तोड़ हुआ और बताया जा रहा है और कहा जा रहा है, गुफ्तगू हो रही है जिस तरह बाकी सियासत में कि जो बार की एस्टेब्लिशमेंट है वो शिकस्त खा गई है। जो कहते थे कि हम चेंज गेमर हैं, उनकी सारी गेम उल्ट हो गई है और जो एक इत्तेहाद था उस इत्तेहाद में इमरान खान भट्टी ने बड़ा वोट हासिल किए हैं और उन्होंने जो वोट हासिल किए वो 784 वोट है, तो बड़े अच्छे वोट हैं। लेकिन जो इत्तेहाद के बारे में कहा जाता है कि इस इत्तेहाद से अलायंस से इमरान खान भट्टी कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। वो तमाम उस इत्तेहाद की या उस अलायंस की जो तरह की तरगीब थी, जो मनसूबा था, वो सारा फेल हो गया। और इसमें यहाँ एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि शम्स हसन भट्टी ने जो कामयाबी हासिल की है, मैं समझता हूँ इसमें पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है और सोशल मीडिया पे बड़ी कंपेन चलाई है पीटीआई के कारकुनों ने शम्स हसन भट्टी की इंतखाबी मुहिम के हवाले से। दूसरा ये कि इस बार हमने देखा है कि जो सदर के इंतखाब के लिए जो ग्रुप हुआ करते थे, अलायंस हुआ करते थे, चौधरी विलायत हुसैन और नसीर खानी ये ग्रुप, ये इस मतबा सदारत के इलेक्शन पर ये सब एक थे, जिनमें खुशराब एम एन ए भी वो भी इसी ग्रुप में और राना सैफुल्ला खां जो काउंसिल हैं वो भी सदर के इलेक्शन पर एक तरफ थे। सेक्रेटरी के वजह से ये था कि नसीर खान जो ग्रुप जो है उसमें राना सैफुल्ला खां भी शामिल है, खुशराब एम एन ए भी शामिल है। उन्होंने सेक्रेटरी के उहदा पर इमरान खान भट्टी की हमायत की। हालांकि पीटीआई के सदर रह चुके हैं शम्स हसन भट्टी और उन्होंने खुशराब के इलेक्शन में भी बड़ा उन्हें अहम किरदार अदा किया उनके ख़ानदान ने। लेकिन शायद खुशराब विरुद्ध थे वो अपने ग्रुप या अपने जो चैम्बर है नसीर खानियर का, उसकी वजह से वो शम्स भट्टी की हमायत नहीं कर सके। लेकिन ये अमल काबिल जिक्र है कि उनके जितने जो हामी वकला हैं, साथी वकला हैं या बरादरी के वकला हैं, जान बरादरी के वकला, उनकी अक्सरियत ने शम्स भट्टी को वोट दिए, जिससे उनकी कामयाबी यकीनी हुई। शम्स भट्टी के को हराने के लिए जो बाहर कूदते हैं उन्होंने भी किरदार अदा किया। इनमें नून लीग के बिलखसूस साबिक जो MNAs हैं उन्होंने बड़ा उसमें दबाव डाला, बड़ा उन्होंने वर्क भी किया और बड़ी कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और कामयाब हो गए। दूसरा ये कि जो चौधरी अमीर गोपेरा का जो पैनल था उसमें जो हाफिज मुनीर जाहिद मुनीर गुजर ये भी शख्स खा गए हैं। इन्होंने वोट हासिल किए हैं 736 वोट हासिल किए हैं। उनके जो मध्य मुकाबला थी वो भी हाफजा थी, हाफिजा साले सीरत, उन्होंने 890 वोट हासिल किए। यानी अमीर गोपेरा के जो पैनल में थे जाहिद मुनीर गुजर और इमरान खान भट्टी, ये दोनों शिकस्त खा गए। ये शिकस्त जो है ये बड़ा सवालिया निशान है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम
بار میں گیم چینجر کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے بغیر بعض جو نتائج ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے، لیکن اس مرتبہ شمس حسن بٹی کی کامیابی نے اس اسائنمنٹ کو جو ہے وہ توڑ دیا ہے، وہ پارا پارا کر دیا ہے۔ ان کے سارے تجزیے اور سارے ان کے جو پروگرام تھے، سارے ان کے جو خیالات تھے، وہ سارے زمین بوس ہو گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے بار میں، اور اس تبدیلی سے یقیناً ان لوگوں کو وہ سوچنا ہوگا جو کہتے ہیں کہ ہم حق سے آخر ہیں۔ ویسے بھی جو تکبر کی سیاست ہے یا تکبر کی زندگی ہے، وہ کسی بھی شعبے میں ہو، سیاست کے شعبے میں ہو، وقات کے شعبے میں ہو، صحافت کے شعبے میں ہو۔